किए गए ट्वीट पर जवाब दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दमोह घटना पर कमलनाथ के द्वारा सवाल उठाने की तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। उम्र हावी हो रही है और तीर निशाने पे लगा है। बहनों का जो पैसा गया खाते में और बहनों का जो उत्साह आया मामा के प्रति, शिवराज सिंह जी के प्रति, आप वो खिसियाट से समझ सकते हैं कि क्या खिसियाट थी। वो तो गनीमत है हेलीकॉप्टर की का, वो मिराज और जेट भी बोल सकते थे। ये हावी होने का है उम्र के, और खिसियाट बता रही है कि महिलाओं में जो उमंग और उत्साह आई आधी आबादी में, उससे कांग्रेस बैठ गई। पहले जन संसद यात्रा प्रारंभ की थी, उसका क्या हश्र हुआ। फिर तिरंगा सम्मान यात्रा प्रारंभ की थी, उसका क्या हश्र हुआ। जून 22 में भी इनने, कमलनाथ ने एक अभियान शुरू किया था, उसका क्या हुआ। जितनी यात्राएं निकलेंगी सब ये फुसलड़ी हैं, टाएं टाएं फेसी होने वाली हैं। आप स्वयं भी देख लेना आज के बाद अगर कहीं चर्चा हो। कितनी मासूमियत से दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है और क्या डेफिनेशन दी है आप देखें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अलकायदा को समझाई, पीएफआई को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने की, सनातन धर्म पे हमला करने की। कल भोपाल में माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको ये अखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं, कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते हैं? ये जब चर्चाएं करेंगे, दरअसल कांग्रेस के पास में प्रत्याशी कई सीटों पे है ही नहीं। पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह से समझौता कर करके सीटें दी थी कि आप अपने कैंडिडेट हमें दे दो, हम कांग्रेस के नाम से घोषणा कर देते हैं। और इसलिए पिछली बार आपने देखा था कि किस तरह से पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। अभी भी प्रत्याशी नहीं है तो ये स्थिति बन रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी बैजनाथ यादव बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शिवपुरी के बैजनाथ यादव 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही उन्होंने फिर से एक बार कांग्रेस में वापसी की है। बैजनाथ यादव के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बैजनाथ यादव और उनके समर्थकों को दिग्विजय सिंह समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में सदस्यता दिलाई है। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर ही बीजेपी नेता बैजनाथ सिंह यादव जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आ गए हैं। मध्य प्रदेश से जंगल राज को मिटाने के इस अभियान में आपका स्वागत है। प्रदेश में 2 बार महामंत्री रहा राजा साहब के टाइम में, और मैं भूमि विकास बैंक के अनेक पदों पर रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। लेकिन मुझे जब मैं महाराजा सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, क्योंकि उनने मुझे भाजपा कांग्रेस में कार्यकारिणी अध्यक्ष शिवपुरी जिले का बनाया था, तो मेरे पास जैसी ही खबर आई वैसे ही मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यही कारण है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर आरोप की बरसात की जा रही है। इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नाचने, गाने और झूठे वादे करने में कभी हरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मुझे सच बोलने की आदत है, इसीलिए मैं उन्हें हरा नहीं सकता।
मांगी थी कि भवन बनाइए, यही करिए, ये सब बातें थी। और मैंने उनसे कहा था मैं कोली समाज की पूरी मदद करूंगा। पर हमारी सरकार 15 महीने चली, अभी आप कह रहे थे 18 महीने, 15 महीने चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। मेरे पास 11.5 महीने थे और 11.5 महीनों में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया। 11.5 महीने मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि कर्जा की बात, पेंशन की बात, बिजली की बात, पर 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। मुझे तो व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन लाना था और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में। हमारे अधिकारीगण बहुत सारे में चर्बी चढ़ी हुई थी। ये सिस्टम बदलना था, ये सिस्टम बदलना था। जब मैंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सबने मिलकर मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा तो मैं दूसरा ऑफिसर ढूंढ लूंगा। जब मैं गया, नीमच मंदसौर अतिवृष्टि हुई, मैंने कहा हफ्ते भर में आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने देखा, मैं वापस आया, मैंने कहा हफ्ते भर में इनको मुआवजा मिलना चाहिए। भोपाल के हरदा से अब खबर है, जहां बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा गया कि पिछले 9 सालों में देश में जो काम हुए हैं वो अपने आप में तारीफ के काबिल हैं। छोटे किसान में जिसके पास आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ है, उसका केसीसी नहीं होता। जिन्होंने सिर्फ अपने 56 इंच का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की 130-40 करोड़ जनता का सीना छप्पा। पलवा किसका भारी है? गौरतलब है कि विगत दिनों एसडीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें एसडीएम के द्वारा एक व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते हुए वो नजर आए। मामले को लेकर बैरूद पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया, जिसको लेकर गुस्साए संगठनों के द्वारा तहसील कार्यालय का घेराव करते हुए एसडीएम, पंचायत सचिव और जिला जनपद सदस्य प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बैरुंदा में एसडीओपी की समझाइश के बाद संगठन के पदाधिकारी माने और धरना समाप्त किया गया। एसडीओपी ने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों में कई मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। भवानी श्री भवानी प्रसाद सिखरवाल करके हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि मोबाइल मेरा था और इसमें रिकॉर्डिंग ऑन था। वो मेरे से बोले कि प्रशासन के खिलाफ इसमें सबूत है, तूने किया ऐसा, प्रशासन के खिलाफ सबूत है इसमें, तो तू बोले यहाँ आया कैसे? मैंने कहा सर वीडियो बनाया। मैंने कहा सर से यहाँ पे बात कर रहे, तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की। तो बोले प्रशासन के खिलाफ जाएगा तू, बोले। और उसमें वीडियो में, वो ऑडियो में क्लियर नजर आ रहा है। ये मान के चलिए कि आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ थाने में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? एसडीएम के द्वारा बोल के ही किया गया काम है वो, क्योंकि थाने में मेरे को जाते से लेके मेरा मोबाइल छीन के और मेरे से सीधा डायरेक्ट बोला गया। हमारा भाई है मंथन, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, किसके द्वारा? एसडीएम के द्वारा। उन्होंने इसको मारा पीटी की है और गाली गलौज किया है, उसके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। तो उसके लिए आज हमारा जो समाज है यहाँ एकत्रित हुआ है और यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर महोदय जी को। क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी बात चल रही है काफी। हम लोग चाहते हैं, यहाँ की जो जनता चाहती है कि इनको न्याय मिले। इस पे जो झूठा मुकदमा किया गया है उसको वापस लिया जाए और जो एसडीएम है उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में तेज गर्मी और झटपुट बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश हुई और वहीं छिंदवाड़ा और कुछ दूसरे जिलों में लू भी चल रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रदेश में सबसे अधिक तापमान खुजराहो में दर्ज किया गया, जो कि 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अरब सागर में उठे तूफान बिपरजॉय की वजह से हालांकि आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। तो वहीं महाकाल की नगरी में गर्मी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें लोग कहीं पानी का सहारा ले रहे हैं तो कहीं पेड़ की छांव ले रहे हैं। महाकाल के भक्तों से ही सुनिए कि महाकाल के नगरी में गर्मी का क्या हाल है। गर्मी के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में
प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है और आसमान में काफ़ी बादल बने हुए हैं और तापमान जो दिन का अधिकतम है वो 39 से 40 डिग्री के बीच में बना हुआ है। रात्रि के संबंध में भी यदि बात करें तो रात्रि का न्यूनतम तापमान भी इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ, 27 से 28 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान चल रहा है। हवा की रफ्तार लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है, किंतु चूँकि ह्यूमिडिटी आर्द्रता काफ़ी बढ़ी हुई है, इस कारण गर्मी का एहसास काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो जल से अभिषेक इसलिए होता है कि उज्जैन के अंदर बाबा का बहुत गर्मी का वातावरण बना हुआ है, पूरा शहर गर्मी से दबा हुआ है। तो भक्त पुजारी, वो पुरोहित, वो भगवान शिव भक्त जितने भी है बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी गर्मी के प्रकोप से बचाए। वो जलाभिषेक करके भगवान को जिस प्रकार से जो ठंडा करते हैं, इसी प्रकार से प्रदेश को भी बाबा, पूरे देश को भी ऐसा है ठंडी राहत पहुंचाए। बाबा से यही सब जने प्रार्थना करके। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमल पटेल बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी और पार्टी के पदाधिकारियों पर जमकर हमला बोला। कहा कि उज्जैन बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। जिन कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था संभालने का दारोमदार दिया गया, वही कर्मचारी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने महाकाल मंदिर में घोटाले के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया। इस साल से काम द्वारा आयोजित यहाँ पुलिया, सामुदायिक भवन, रोड का जो लोकार्पण, वो नाली निर्माण का जो लोकार्पण कार्यक्रम था, उसको हम लोगों ने यहाँ उसका आज उद्घाटन किया है। निश्चित रूप से वो सारी योजनाएं बनाकर हम लोगों ने आज जनता के समर्पित किया है। उसके लिए ग्राम पंचायत और हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय रमेश धनौत जी को बहुत द्वारा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बिथनी में नगर परिषद की मनमानी से आम जनता और व्यापारियों में आक्रोश है। इसी को लेकर स्थानीय लोग आंदोलन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में नगर परिषद के द्वारा कार्तिकेय उत्थान के समय पक्की दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है और इस निर्माण से कार्तिकेय उद्यान का जो अस्तित्व है वो समाप्त होने की कगार पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन एक पौधा लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं, जबकि कहीं भी रहें लेकिन एक पौधा जरूर लगाते रहें। मुख्यमंत्री आम लोगों से लगातार अपील करते रहे, सभी अपने जन्मदिन और अपने बच्चों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह समेत कई अन्य खुशी के मौकों पर एक पौधा जरूर लगाएं। लेकिन उनकी बिथनी में, विधानसभा के बिथनी नगर में बनाए गए कार्तिकेय उद्यान को यहाँ के जिम्मेदार उजाड़ने में लगे हुए हैं। बता दें आपको कि इस उद्यान में लगे हुए हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। इधर कार्तिकेय उद्यान को उजाड़कर दशहरा मैदान में अपनी कुणाल पार्क बनाकर उसकी सुंदरता बढ़ाई जा रही है। सर बाजार ही हट जाएगा तो फिर क्या वो आय के साधन ही हट जाएंगे। तो यहाँ पर बाजार था तो लोगों को सुविधा थी और आपको भी सुविधा थी। बहुत सुविधा थी। यहाँ जब मार्केट था ना तो बहुत सुविधा थी, लोगों को आने जाने में क्या सुगमता होती थी। लेकिन अब बहुत दूर पड़ रहा है। वहाँ क्या है, आवास से भी लोग आते हैं तो उनको बहुत दूर तक उनको जाना पड़ रहा है। सर देखिए, नगर परिषद बिथनी में जैसा कि आप देख रहे हैं, बिथनी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं, चाहे रोड का कार्य हो या सौंदर्यीकरण का हो। और उसी क्रम में एक ये दुकानों के निर्माण का भी कार्य हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है। बेसिकली नगर परिषद क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आए, नगर परिषद की आय बढ़े, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि कार्तिकेय उद्यान के सामने दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेआउट जो हमने दिया है, इसमें उद्यान में आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके सौंदर्यीकरण में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न ना हो, और उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसको और बेहतर करने के हम प्रयास कर रहे हैं। पर इसके साथ ही जो हाट बाज़ार का क्षेत्र है, उसमें नई दुकानें बने, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उससे नगर परिषद की भी आय बढ़ेगी और नगर की आर्थिक गतिविधियों में उससे तेजी आएगी। ये सारी भोपाल में बेरोजगारी से जूझ रहे लोग अब पैसा कमाने के लिए किन्नर की तरह तैयार होकर बधाई मांग रहे हैं। बता दें कि हाल ही में बैरसिया में देखने को यह नजारा मिला है, जहां 3 युवक महिलाओं के कपड़े पहनकर किन्नर की वेशभूषा में बधाई के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। इस बात की भनक जब किन्नरों को लगी तो इस पर असली किन्नर मौके पर पहुंचे और असली किन्नरों के दल को देखकर नकली किन्नर वहां से भागने लगे।
इस दौरान ग्रामीणों की मदद से घेराबंदी करते हुए 2 लोगों को पकड़ लिया गया है, जबकि एक शख्स भागने में कामयाब रहा। किन्नरों का आरोप है कि ऐसे फर्जी लोगों की हरकत किन्नर समाज को बदनाम कर रही है और लोग किन्नरों से दूरी बनाते हैं। वाले फार्म जो है वहाँ से एसपी ऑफिस उठवा लेना जी सबके है ये कपड़ा इंडिया ओरिजिनल। और डिंडोरी जिले की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि सबसे बड़े जलाशय बिलगांव बांध से मछली मारने को लेकर समिति के बीच विवाद हो गया है। लगभग 400 सदस्यों वाली सहकारी समिति 2 फाड़ में बंट गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस दौरान दोनों पक्षों के द्वारा कलेक्टर समेत विभागीय अधिकारियों से शिकायत कर जांच की मांग की जा रही है। इससे आ रही है कि जो हमारे स्थानीय मछुआरे जो हैं, जो वे समिति के सदस्य भी हैं और इनकी जब ये बाहर के लोग आकर के वहाँ पर मच्छी पकड़ेंगे, ये मंडला की पार्टी आई हुई है यहाँ पर, तो बाहर के जब मछुआरे यहाँ पर मच्छी पकड़ेंगे तो बेचारी जो कोई गरीब लोग हैं मछली पकड़ने वाले, तो ये क्या करेंगे? रोजगार की समस्या बन रही है। इनका कहना ये है जो ठेकेदार जो आया है, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है सर, जो हमारी मछुआ सहकारी समिति बिलगांव है, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष पलकी कटहरा वाले मछुआरों को मना करते हैं मछमारी मछली, है ना, और बाहरी मछुआरों को लाकर मछली मराया जा रहा है। और भोपाल से खबर है, जहां पर जहांगीराबाद इलाके में स्थित बड़वाली मस्जिद के पास रहने वाली एक लड़की के घर मिलने पहुंचने पर एक युवक की गला काटने से उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में कुछ और ही दलील दे रही है। पुलिस का ये कहना है कि युवक ने खुद अपने गले को रेत लिया। इधर मृतक के परिजनों ने एक निजी टॉकीज के पास शव रखकर चक्का जाम कर दिया है। अपना आक्रोश व्यक्त किया गया और साथ ही परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरा बेटा है आमिर, उसकी माँ शाहीन, मेरे बेटे का नाम है आमिर। मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, उसको घर में ले जाके उसको मारा गया है। आत्महत्या कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी ये सोचता ही नहीं था, ना कभी ऐसे कोई गलत चालों में था मेरा बेटा। जी हाँ, बताया था कि लगा अम्मा आपको 2-1 दिन में रिश्ते के लिए जाना है, के लगे हम इंतजार कर रहे थे, हमने कि ये रिश्ते के लिए बुला रहे, तो उन्होंने धोखे से इसको फोन लगा के अपने घर बुलाया, गेट लगा के मेरे बच्चे को बहुत बुरा मारा। भाई वो कार्रवाई पुलिस की जो है सही नहीं कर रहे थे, तो मतलब ये कहना कि कल भी रात को पकड़ा, उनको छोड़ दिया था, फिर अभी भी बुला के मतलब कहना कि आप बाहर बैठाए हुए, भाई लड़का की जान चली गई, लेकिन उसको लॉकअप में आपने कोई केस धारा ही नहीं लगाई। कल शाम को करीब 5:45 बजे डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी कि बड़वाली मस्जिद के पास किसी व्यक्ति ने किसी को गले पे छुरी मार दी है, घायल है। इस पर पुलिस टीम रवाना हुई, बड़वाली मस्जिद के पास नासिर मकान नंबर 24 के घर पहुंची, जहां ज्ञात हुआ कि आमिर नाम का लड़का घायल है, जिसे अस्पताल के लिए इलाज के लिए चरक अस्पताल लेकर गए। वहाँ से डॉक्टर ने उसे हमीदिया के लिए रेफर कर दिया। एक टीम हमीदिया रवाना की गई और मौके पर पूछताछ की गई, तो नासिर और उसके परिवार वालों ने बताया कि आमिर नाम का लड़का मेरे घर आया था छुरी लेकर और मेरी बच्ची को मारने का प्रयास किया, और नासिर की पत्नी ने बीच बचाव किया तो छुरी उसके दोनों हाथों में भी पड़ी। उसके बाद अनम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उसी कमरे के बाहर मृतक ने अपने गले और सीने पे छुरी मार ली थी। सीहोर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार एक डंपर का कहर देखने को मिला है। डंपर ने यहां पर एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं ड्राइवर गाड़ी की चाबी निकालकर तुरंत वहां से भाग निकला। बताया जा रहा है पूरा मामला सीहोर जिले के इछावर के कैनरा बैंक के सामने का है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी ड्राइवर को पकड़ने की कवायद जारी है। खंडवा जिले के ग्राम सालाई ठाणा में अज्ञात हत्यारों ने खेत में टापरी के बाहर सो रहे पति पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। दोनों ही रात में खाना खाकर गांव में स्थित अपने घर के खेत में
घर के पास जो है खेत में सोने के लिए गए थे और सुबह बेटे ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। इस डबल मर्डर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पिपलौद थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो थाना क्षेत्र में आज बीती रात एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें पति पत्नी की लाश जो है उनके गांव से दूर जो उनका एक खेत है वो खेत के में बाहर पाई गई थी और जो उनके गले पे धारदार हथियार से पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से एक कुछ चोटें हैं जो प्राथमिक तौर पे जो हमारी एफएसएल टीम ने उसको एग्जामिनेशन किया है और अभी मैं वो घटनास्थल से ही जो है बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और हमको एक लीड मिली है। उस लीड पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी ही उस घटनाक्रम का खुलासा। कुछ कारण सामने आ रहे हैं? व्यक्तिगत कारणों की ही बात अभी तक सामने आई है। परिजनों से जो चर्चा हुई और किसी तरह के कोई विवाद की स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ पारिवारिक इशू है जिस पर हमारा भी काम। मध्य प्रदेश के उमरिया से खबर है। बता दें कि विकास के कई दावे किए जाते हैं लेकिन बाद में उन्हीं दावों को उन्हीं सरकार के जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगा देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उमरिया की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। दरअसल उमरिया में विकास के दावे फेल होते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि सरकारी योजनाएं तो ग्रामीणों के हित के लिए बनाई जाती है लेकिन इसमें हित किसका होता है ये बताने में जिला प्रशासन के अधिकारी मौन हो जाते हैं। ताजा मामला है टकटकी पंचायत का, जहां पर निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के द्वारा सीसी रोड का निर्माण करवाया जाना था लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पूरी तरीके से सीसी रोड नहीं बन सकी। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने सरपंच सचिव से बात करनी चाहिए तो कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ। ग्रामीणों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया है कि रोड ना बन पाने के कारण चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भी कुछ बयान किया गया, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर निर्माण जो है पूरी तरीके से ठप पड़ा है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि जहां पर सड़क होनी चाहिए थी वहां पर कच्चा पक्का रास्ता बना हुआ है। रोड बन रहा है, रोड नहीं बन रहा है यार, गड्ढा करके छोड़ दिया। को देखा सुनाई यहाँ नहीं, कभी घुस जाती गिर जाती, संथर जमीन का गड्ढा कर दिया करके उन लोग छोड़ दिया, ध्यान को नहीं देते। अपने से गड्ढा करके और छोड़ दिया है, हम अपने से बनाए के गुजर कर रहे हैं। का परेशानी होती है, यहाँ हेड पंप है पीछे है और यहाँ बिल्कुल पानी यानी तो मिलता नहीं है। और जो इन जितना भर है इन सरपंच हैं, सचिव हैं, और सरपंच है, सेक्रेटरी है, इन लोग विधायक हैं, इन वोट लेने भी की आता है और बाकी जनता को नहीं देखते हैं कि भला कौन मेरे पानी पीता है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं। इनके कोनो गुजर नहीं है, गांव से कोई मतलब ही नहीं है जनता से। आप भी इस रोड में काम किए हैं? करे हैं, पैसा मिल गया? अरे एक महीना हो गया भैया, ये शुरुआत से लेके अंतिम तक। और कटनी जिले के सलीमनाबाद के बड़ा कछार गांव में विशेष समुदाय के लोगों ने मिलकर एक किशोर की निर्मम हत्या कर दी है। थाना प्रभारी विपिन सिंह का यह कहना है कि जब जुगल किशोर अपना इन्वर्टर लेने के लिए गांव के ही एक इलेक्ट्रिशियन के घर गया तब गांव के दबंग और उनकी पत्नियों ने मिलकर लाठी डंडे से किशोर के ऊपर हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में स्वास्थ्य केंद्र सलीमनाबाद लाया गया है, जहां पर डॉक्टर शिवम दुबे ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक 14/6/23 को डॉक्टर श्री शिवम दुबे साहब द्वारा मेरे को लगभग 5:10 पे फ़ोन किया गया कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में आया है जिसके साथ मारपीट हुई है। तत्काल सूचना पर पुलिस बल हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे वहां पहुंचे उसके कुछ समय बाद ही बेहोशी हालत में थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतक का नाम जुगल किशोर लोधी है, पिता महेश लोधी, जिनकी उम्र 37 वर्ष है, निवासी बड़ा कछार गाँव, थाना सलीमनाबाद। मृतक के परिजनों से बातचीत हुई तो मृतक के पिता श्री महेश लोधी एवं उनके बेटे ने बताया, प्रभात ने, कि दोपहर में सामान्य बात को लेकर इनकी बातचीत हुई थी मृतक जुगल की और शिव की। उसके बाद लगभग 3 बजे गांव के लोग शिव लोधी, अजय वगैरह मिल के परिवारजनों ने इनके साथ लाठी डंडे एवं शब्बल से मारपीट की, जिन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। जयवर्धन सिंह का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो उन्होंने आगे कहा कि शिवराज सिंह चौहान का झूठ जो है वो जनता जान चुकी है।
पिछली बार भी प्रधानमंत्री मोदी को रीवा लाए थे, तब कांग्रेस की आय दोगुनी करने का झूठ शिवराज सिंह चौहान ने बोला था और अब भी वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ये तो सिर्फ इनकी शोबाजी है। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इस बार परिवर्तन का माहौल है और चाहे मोदी जी आए चाहे कोई और आए, अब बात बदलने नहीं वाली है। हमने स्वयं देखा है कि जो विजय शंखनाद प्रियंका जी ने कुछ दिन पहले किया था और जो माहौल जलपुर में बना था, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है। और वैसे भी जब भी मोदी जी आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान इतना झूठ बोल देते हैं। जब पिछली बार मोदी जी रीवा आए थे तो भरे मन से शिवराज सिंह जी ने कहा था कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में किसान की आय दोगुनी कर दी है।